हे एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। काफ़ी वक्त हो गया था वीडियो क्रिएट किए हुए। आप लोग को मैं फर्स्ट ऐड पढ़ा रहा था, एक और दूसरे क्लास में टॉपिक चल रहा था सेल्फ फिजियोलॉजी, दोनों छूटा हुआ था। इस बीच लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, बिजी हो गया था मैं, काफ़ी शेड्यूल भी बिजी हो गया था। बट वापस कम बैक आ गया हूँ और आप लोगों को एक बार फिर से वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इचिराज। इस फर्स्ट एड की क्लास में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट एड अप्लाई करने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। लास्ट क्लास के फर्स्ट एड वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट एडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट एड अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, यानी फर्स्ट एडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। आज हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट एड अप्लाई करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देखें। बाय ऑब्जर्वेशन पहला पॉइंट आता है। इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन में मतलब बॉडी को अच्छे से देखेंगे, चेकआउट करेंगे कि बॉडी में कहीं पे एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं। दैट मीन्स चेक करेंगे एक्सटर्नल ब्लीडिंग। अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग मिला, कहीं से एक्सटर्नल ब्लीडिंग बॉडी के किसी पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा है, खून बह रहा है, तो फिर वो भी देखेंगे कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग सीवियर है या नहीं है। अगर सीवियर है तो हम लोग आगे उसका फर्स्ट एड अप्लाई करेंगे, सीवियर नहीं है तो फिर भी देखेंगे क्या फर्स्ट एड अप्लाई करेंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग को एब्जॉर्ब कर लेना है बॉडी को कि बॉडी से कहीं भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रहा है नहीं, कहीं से जैसे हेड से, अपर लिम्ब से, लोअर लिम्ब से, थॉरिक्स वाले नीजल ब्लीडिंग, कहीं से भी किसी टाइप का ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं। यानी चेक एक्सटर्नल ब्लीडिंग। इफ ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो देन डिटरमाइन सीवियर है या नहीं, दैट इज सीवियर और नॉट। सबसे पहले बॉडी में हम ब्लीडिंग को ही चेक करेंगे। पहले जैसे अगर मैं फर्स्ट एड अप्लाई कर रहा हूँ किसी के बॉडी पे, उसके बॉडी को अच्छे से देखूंगा कि बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं। क्लियर। देन उसका ब्रीदिंग पैटर्न चेक करेंगे। ब्रीदिंग पैटर्न करने के लिए कान से यानी ईयर से उसके नोज के पास ले जाएंगे, नाक के पास ले जाएंगे और उसकी ब्रीदिंग साउंड को सुनेंगे। अगर वो मिल रहा है डेट मीन्स ब्रीदिंग सही है। उसके पैटर्न को देखेंगे, टाइम इंटरवल कितना है, इन दो ब्रीदिंग के बाद कितना टाइम ले रहा है। अगर ये ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल है डेट मीन्स उसमें ब्रीदिंग नॉर्मल हो रही है। अगर ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है तो ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है। ब्रीदिंग पैटर्न ऐसे भी चेक करते हैं, चेस्ट वॉल को कितना अप डाउन हो रहा है। क्लियर, कितना अप डाउन हो रही है, जैसे सांस लेने के बाद चेस्ट वॉल अप डाउन ये मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट को चेक करेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग उसे ब्रीदिंग पैटर्न चेक करेंगे। क्लियर। ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने के लिए मैंने बताया कान से उसके नाक के पास ले जाएंगे और ब्रीदिंग साउंड है उस ब्रीदिंग साउंड को सुनने का कोशिश करेंगे। ब्रीदिंग साउंड देख रहे, अगर वो इक्वल टाइम पे आ रहा है, इन दो साउंड के बीच में जितना टाइम लग रहा है नेक्स्ट टाइम उतना ही टाइम लग रहा है, दैट मीन्स वो नॉर्मल होगा। या देखेंगे शॉर्ट टाइम में हो रहा है या टाइम अधिक लग रहा है, तो ये सब अब नॉर्मल हो जाएगा। और चेस्ट वॉल के मूवमेंट को भी चेक करेंगे, चेस्ट वॉल कैसे मूव कर रहा है, यानी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये चेस्ट वॉल का मूवमेंट है ब्रीदिंग के समय, इस पॉइंट को चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है और ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है, दैट मीन्स वो रेस्पिरेटरी इमरजेंसी का केस हो सकता है, उसे सडनली हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। फिर से एक बार सुनना मेरी बातों को। सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है, यानी बॉडी के किसी भी हिस्से से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और दिख रहा है कि ब्रीदिंग पैटर्न यानी सांस लेने वाली जो पैटर्न है वो नॉर्मल नहीं है, तो सडनली आप उसे हॉस्पिटलाइज करेंगे क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन बॉडी का नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे ब्रीफली एग्जामिन करेंगे। ब्रीफली एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी। हम लोग ब्रीदिंग पैटर्न देख लिया, सॉरी हम लोग ब्लीडिंग देख लिया और ब्रीदिंग पैटर्न देखने के बाद बॉडी को थोड़ा ब्रीफली
करेंगे। जैसे स्किन का कलर देखेंगे, स्किन कलरेशन। स्किन कलरेशन का मतलब है कि स्किन का कलर देखेंगे, क्या स्किन का कलर लाइट है या नॉर्मल कलर है या फिर डार्क है। 3 कलर स्किन का दिखेगा, लाइट, फिर नॉर्मल जैसा स्किन का कलर उसका होगा वो दिखेगा, एक डार्क कलर दिखेगा। ये ऑक्सीजन का परसेंटेज बताने में मदद करेगा। मान लिया जाए किसी के बॉडी में ऑक्सीजन का डिफिशिएंसी हो रहा है तो उसके बॉडी का स्किन डिस्कलर होने लगेगा, ब्लूइश या ब्लैकिश होने लगेगा, यानी डार्क कलर होने लगेगा। तो डेट मीन्स स्किन का कलरेशन चेक करने पे, स्किन का कलर चेक करने पे पता चलेगा कि उसके बॉडी में ऑक्सीजन है या उसका डिफिशिएंसी हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का डिफिशिएंसी हो रहा है तो स्किन का कलर मैंने बताया डार्क होते जाएगा। तो स्किन को अच्छे से चेकआउट करेंगे, देखेंगे अगर ब्लू कलर का हो रहा है स्किन या ब्लैक कलर का हो रहा है या कोई भी डार्क रेडिश कलर का होते जा रहा है, डेट मीन्स ये साइन है कि उसके बॉडी में ऑक्सीजन का डिफिशिएंसी हो रहा है। क्लियर। स्किन कलरेशन के बाद हम लोग पिपिल चेक करेंगे, आई का जो पिपिल होता है वो हम लोग चेक करेंगे। पिपिल आई का चेक करेंगे। आई का पिपिल चेक करने के लिए लाइट आई पे हम लोग डालते हैं, यानी जनरली टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं या लाइट में भी देखेंगे। आई का पिपिल अगर लार्ज हो रहा है, स्मॉल हो रहा है या रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो देखेंगे। लाइट पे रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑन लाइट, ठीक है। किसी टॉर्च के मदद से या कोई भी लाइट के मदद से जो पॉइंटेड लाइट हो आई पे डालेंगे। आंख पे डालने के बाद देखेंगे आंख सिकुड़ रहा है या आई का पिपिल या फैल रहा है या फिर कोई रिएक्शन नहीं देख रहा है इस पॉइंट पे। ये शो करता है कि आपके बॉडी का मोटर न्यूरॉन्स एक्टिव है, यानी आप अभी किस कंडीशन में हो, कॉन्शियस के किस लेवल पे हो, ये बताएगा, ठीक है। तो अगर रिएक्ट कर रहा है यानी आई का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पिपिल का जो पार्ट है वो नॉर्मल है, डेट मीन्स नॉर्मल है, यानी जिसका डिस्टेंस नॉर्मल हो सकता है। अगर उसका रिएक्शन नॉर्मल नहीं दिखेगा या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं दिख रहा है, डेट मीन्स उसे जरूरत है तुरंत फर्स्ट एड अप्लाई करके हॉस्पिटल भेजनी। देन यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, अगेन ब्रीदिंग को चेक करेंगे। अगेन हम लोग ब्रीदिंग चेक करेंगे, यानी उसका सांस ले रहने की ब्रीदिंग चेक करने के लिए फिर कान को नाक के पास लगाएंगे, चेस्ट के ऊपर हाथ को ऐसे टच करके फील करेंगे, चेस्ट वाल का मूवमेंट हो रही है। कान को नाक के पास लगाने के बाद सुनेंगे कि ब्रीदिंग का साउंड आ रहा है, यानी सांस लेते थे आवाज आती है उसे ब्रीदिंग साउंड बोलते हैं, वो ब्रीदिंग साउंड आ रहा है। अगर वो ब्रीदिंग साउंड आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे भी ब्रीदिंग है। और इस पैटर्न को चेक करेंगे, चेस्ट वॉल का मूवमेंट का अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस पैटर्न का मूवमेंट को देखेंगे। ये नॉर्मल कर रहा है तो दैट मींस ब्रीदिंग अभी नॉर्मल है। तो पहले ऑब्जर्वेशन में हम लोग ब्लीडिंग देखेंगे, ब्लड फ्लो कर रहा है या नहीं, उसके बाद ब्रीदिंग पैटर्न चेक करना है, फिर ब्रीफली एग्जामिन करना है बॉडी को, थोड़ा डीप एग्जामिन करने के लिए स्किन का कलर देखेंगे, स्किन का कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। चेंज होने में लाइट कलर या डार्क कलर होगा, ऑक्सीजन के लेवल को बताएगा। अगर डार्क कलर हो रहा है तो हाइपोक्सिक कंडीशन में होगा, वो बताएगा। पिपिल का रिएक्शन देखेंगे, लाइट पे पिपिल रिएक्ट कैसे कर रहा है, इस पॉइंट को देखेंगे। फिर हम लोग ब्रीदिंग पैटर्न देखते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग पैटर्न चेक करेंगे, ब्रीदिंग चेक करेंगे कि ब्रीदिंग का क्या पैटर्न है। कान लगाकर नाक को सुनने का कोशिश करेंगे कि साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर क्या कोशिश करेंगे, चेस्ट वाल को मूवमेंट का ऑब्जर्वेशन देखिए कि इसका अप डाउन हो रहा है कि नहीं ब्रीदिंग में। इसमें एक और पॉइंट होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जनरली इसमें हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है प्रॉपर्ली या नहीं कर रहा है, या काफी फास्ट काफी तेजी से ब्लड हम लोग को बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है या काफी स्लो सर्कुलेट कर रहा है। इस चीज को जानने के लिए ब्लड प्रेशर मेजरमेंट होता है। बीपी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बॉडी के ब्लड प्रेशर को देखेंगे। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है दैट मीन्स बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल है, यानी बॉडी के अंदर जो ब्लड है आर्टरी वेन में वो नॉर्मली फ्लो कर रहा है। अगर ये ज्यादा है दैट मीन्स बॉडी के अंदर आर्टरी और वेन में जो ब्लड है वो काफी फास्ट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस चीज को पता करने के लिए ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं।
यानी ब्लड का प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। या फिर देखते हैं बॉडी के अंदर ब्लड काफ़ी स्लो फ्लो कर रहा है या नहीं। क्लियर। तो ये 4 पॉइंट ब्रीफली एग्जामिन करते हैं। स्किन का कलर चेक करेंगे, पीपल को चेक करेंगे लाइट पे रिएक्ट कर रहा है या नहीं, ब्रीदिंग पैटर्न को फिर चेक करेंगे और ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। ब्लड प्रेशर मेजर करने के बाद पता चलती है कि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कैसा है, अधिक हो रहा है यानी काफी फास्ट सर्कुलेट कर रहा है या काफी स्लो सर्कुलेट कर रहा है या नॉर्मल कर रहा है। काफी फास्ट स्लो कर रहा है तो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, काफी स्लो सर्कुलेट कर रहा है तो हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर काफी कम है और नॉर्मल कंडीशन। इसके बाद हम लोग और भी काफी सारे पॉइंट्स को देखते हैं फर्स्ट एड अप्लाई करने के पहले। मैं बताता हूँ वो सारे पॉइंट्स क्या हैं। उसके बाद हम लोग चेक बॉडी पार्ट्स। उसके बाद काफी केयरफुली होकर हम लोग बॉडी पार्ट्स चेक करते हैं। काफी केयरफुली और क्विकली करेंगे, काफी केयरफुली और तेजी से बॉडी पार्ट्स चेक करेंगे, वो भी सीक्वेंस में टॉप टू बॉटम चेक करेंगे। कोई भी और पार्ट डैमेज या इंजरी तो नहीं हुआ है ये से। सबसे पहले हम लोग हेड को चेक करते हैं, देन बैक, देन नेक, फिर शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स और फिंगर्स, देन thorax, then abdomen, then pelvis, then thigh, legs, foot और फिंगर्स को चेक करेंगे। आराम से समझना। हम लोग ये सारी चीज कर लेने के बाद स्किन का कलर वगैरह ये सब चेक कर लेने के बाद पीपल का रिएक्शन लाइट पे चेक कर लेने के बाद ब्रीदिंग पैटर्न चेक कर लेने के बाद ठीक है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के बाद फिर काफ़ी केयरफुली टॉप टू बॉटम यानी बॉडी के ऊपर से लेके नीचे तक एक करके काफ़ी केयरफुली और काफ़ी जल्दी ठीक है यानी क्विकली करना चेक करते हैं कि कोई भी फर्दर पार्ट डैमेज हुआ है कि नहीं। जैसे हेड को चेक करेंगे, हेड को चारों तरफ कोई पार्ट इंजर्ड है या क्या नहीं है, नेजल आई वगैरह है सब, माउथ कैविटी वगैरह है सब। फिर तुरंत बैक सरफेस पे चेक करते हैं कि कहीं कोई पार्ट इंजर्ड या किसी तरह का डैमेज या कोई भी पार्ट धंसा या कटा छटा वगैरह नहीं हो। फिर उसके बाद नेक, थॉरिक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, फिर पैर, हेड, फिंगर्स वगैरह है सब एक एक करके काफ़ी फास्ट चेक करते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम दिखता है या कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट एड अप्लाई करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है चेक करना, ठीक है, बॉडी के सारे पार्ट्स को। ठीक है, इसमें टॉप हेड टू बॉटम चले जाएंगे। अगर ऐसे चेक करोगे कि पहले एब्डोमेन चेक किया, फिर थॉरिक्स चेक किया, फिर हैंड चेक किया, तो ये इसमें टाइम टेकिंग वाली प्रोसेस हो जाती है, वक्त अधिक लगता है। तो सडनली हम हेड से शुरू करते हैं, उसके नीचे नीचे आते आते एक एक करके सारे ऑर्गन्स को चेक एक करके देखते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ जिसे ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़रूरी होता है, यानी ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। वो सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके बोल रहा हूँ। बॉडी को ब्रीफली एग्जामिनेशन करने के बाद कुछ मैंने बताया था स्पेशल पॉइंट है, उसको चेक कर लेना है, देखना है। जैसे में हम लोग इंटरनल ऑर्गन का जो डैमेज होगा उसका साइन और सिम्टम्स वगैरह सब देखेंगे। बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन डैमेज होगा उसके बाद, जैसे अगर ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज होता है तो वोमिटिंग टेंडेंसी इनमें भी आएगा। बॉडी के अगर लीवर में इन्फेक्शन कॉज करता है तो फीवर जैसा आएगा या एपेटाइट का सिम्टम्स आएगा, भूख नहीं लगेगा। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है यानी कहीं पे रुकावट होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण ठीक है सांस लेने में परेशानी नहीं, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होगा। तो मैं बताऊंगा कि कौन सी डिजीज में या कौन सा ऑर्गन डैमेज होने के बाद क्या क्या साइन आ सकता है बॉडी में अफेयर्स, वो सारे चीज। तो सब सारे पॉइंट देखेंगे तो इस पॉइंट इजीली क्लियर हो जाएगा कि बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन अगर डैमेज हो रहा है तो क्या साइन अफेयर्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी बताया कि अगर बॉडी के लीवर में इन्फेक्शन कॉज करेगा
तो एपेटाइट का सिम्टम्स है, यानी भूख उससे न लगेगा। ब्रेन में अगर इंजरी या डैमेज होगा तो वोमिटिंग टेंडेंसी जैसा होगा। रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कहीं पे किसी भी चीज़ से रुकावट होगी तो सांस लेने में कठिनाई होगी, यानी ब्रीदिंग पैटर्न उसका चेंज होगा या शॉर्ट ऑफ ब्रीथनेस का केस देखने को मिलेगा। लंग्स अगर डैमेज होगा तो सांस फूलने वाली परेशानी आएगी या सांस लेने में परेशानी आएगा। इंटेस्टाइन अगर डैमेज होगा तो डाइजेशन वाली प्रॉब्लम आएगा। स्टमक अगर डैमेज होगा तो डाइजेशन वाली प्रॉब्लम आएगा। तो आगे जाके ये सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर करते जाएंगे। साथ में चेक करना है 1, यानी टॉप टू बॉटम तक अगर बॉडी को हम लोग चेक कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिन कर रहे थे, तो देखेंगे बॉडी का कोई भी पार्ट में कहीं पे कुछ जला हुआ तो नहीं है, बर्न हुआ तो नहीं है। साथ में देखेंगे उंड का मतलब घाव होता है, बॉडी के कोई भी पार्ट में उंड फॉर्म तो नहीं किया हुआ है, जख्म तो नहीं है, ठीक है। साथ में चेक करेंगे हम लोग डिसलोकेशन और ब्रोकन ऑफ बोन। डिसलोकेशन का मतलब होता है बोन अपनी जगह से खिसक जाना। चेक करेंगे हम लोग बोन अपनी जगह से खिसक जाएगा तो बॉडी का वो पार्ट में अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, डिसलोकेशन। या फिर देखेंगे बोन में फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, बोन टूटा हुआ तो नहीं है। स्किन डिसकलर देखेंगे, स्किन का कलर चेंज हो रहा है ड्यू टू ऑक्सीजन, या फिर अनदर रीजन भी हो सकता है स्किन का कलर चेंज होने का, तो स्किन डिसकलर है कि नहीं। स्वेलिंग देखेंगे, टॉप टू बॉटम तक बॉडी को डायग्नोस कर रही है, चेक कर रहे थे, फिजिकल एग्जामिन कर रहे थे, तो ये सारे पॉइंट को देखेंगे। उसमें स्वेलिंग भी देखेंगे, कहीं पे कोई भी पार्ट में सूजन या फूला हुआ तो नहीं है। वोमिटिंग टेंडेंसी, उस विक्टिम से पूछना है कि वोमिटिंग जैसा मन कर रहा है नहीं, या फिर वोमिटिंग टेंडेंसी उसमें दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे वो वोमिट करी, तो वोमिटिंग टेंडेंसी भी अच्छे से देख लेना है। चेक करना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है। अगर अनकॉन्शियस है तो लेवल ऑफ अनकॉन्शियस आगे हम लोग जाकर फर्स्ट एड में पढ़ेंगे, उस पॉइंट से हम लोग पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ अनकॉन्शियस क्या है पेशेंट में, कौन सा अनकॉन्शियस का लेवल है। हम लोग चेक करना है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो कौन सी लेवल है, अगर कॉन्शियस है या नहीं है, इस पॉइंट को। फेब्रिल का मतलब होता है फीवर। हम लोग चेक करना है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या नहीं। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको कॉज फाइंड आउट करना है कि बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट होता है आईबॉल का मूवमेंट। आईबॉल का मूवमेंट का मतलब होता है अप डाउन लेफ्ट राइट, आईबॉल इजीली मूव कर रहा है नहीं। आप मुझे जब स्टिमुली दोगे यानी बोलोगे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं देखो तो वो आईबॉल का मूवमेंट उसमें दिखेगा। अगर आईबॉल का मूवमेंट दिख रहा है दैट मीन्स नॉर्मल दिखेगा। साथ में हम लोग बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन पे या बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे पेन देते हैं, उस पेन का रिएक्शन देखते हैं। जैसे फोरहेड पे पेन अप्लाई करना, थॉरेक्स के स्टर्नम पे पेन अप्लाई करना, एब्डोमेन पे पेन, प्लांटर पे पेन, ये सब पेन अप्लाई करके देखते हैं कि उसका रिएक्शन क्या है। तो आज की क्लास में हम लोग देखा कि फर्स्ट एड अप्लाई करने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है?